इस स्वार्थी दुनिया में आज हर कोई सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है। लोगों के पास खुद के अलावा किसी और के लिए सोचने का समय ही नहीं है। अगर कोई किसी से बात भी करता है तो उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसे हालात में जब किसी का अपना ही उससे बिछड़ जाए तो वह उम्मीद भी कैसे करे कि उसे दोबारा उसका परिवार मिल सकेगा। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग भटक रहे हैं जिनका कोई सहारा बनने को तैयार नहीं। लेकिन जब हर कोई इन बेसहारा लोगों से मुंह मोड़ रहा था, तब डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने ट्रू लाइफ जैसी अनोखी मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत जगह जगह भटक रहे मंद बुद्धि और बेसहारा लोगों की देखभाल करने, उनके इलाज की व्यवस्था करने और उन्हें उनके परिवार से मिलाने की जिम्मेदारी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने उठाई। पूज्य गुरुजी के एक आह्वान पर करोड़ों की साध संगत ने इन जरूरतमंदों की संभाल करनी शुरू कर दी। जब तक इन बेसहारा लोगों के परिजनों का पता नहीं चल जाता, तब तक सेवादार स्वयं उनकी देखभाल करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं और परिजनों के मिलने पर उन्हें उनके परिवार को सौंप देते हैं। इसी कड़ी में भारतमाला रोड पर एक 19-20 वर्षीय युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ अवस्था में बेसहारा घूमता हुआ संघरिया पुलिस को मिला। पुलिस ने तुरंत शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर कमेटी संघरिया के सेवादारों से संपर्क किया। जब सेवादार भाई मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवक बेहद गंदे और बदबूदार कपड़ों में था और भूख प्यास से व्याकुल नजर आ रहा था। सेवादार भाइयों ने तुरंत उसे पानी पिलाया, भोजन करवाया और फिर संघरिया के मानवता भलाई केंद्र लेकर आए। वहां उसे नहलाया गया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए और डॉक्टर से जांच करवाई गई। हालत में कुछ सुधार आने के बाद उसने अपना नाम आर्यन पुत्र सुरजीत निवासी बिहार बताया। अब सेवादार भाई सोशल मीडिया और पुलिस प्रशासन की मदद से उसके परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं। जब तक उसके परिवार का पता नहीं चल जाता, तब तक उसे संघरिया के मानवता भलाई केंद्र में रखा जाएगा, जहां उसकी पूरी देखभाल की जाएगी। अगर किसी भाई बहन को इस युवक के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया तुरंत संघरिया के सेवादारों से इन नंबरों पर संपर्क करें। 94 135 14 414, 94 137 14 295। यह सेवा कार्य केवल एक प्रयास नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। चलो मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने और जरूरतमंदों की मदद करें। इस नेक कार्य में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर संगठन के जिम्मेवार भाई, ब्लॉक प्रेमी सेवक, 15 मेंबर कमेटी के सेवादारों सहित संघरिया के अन्य समर्पित सेवादारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं इस बारे में शाह सतनाम जी ग्रीन एस के जिम्मेवार भाई लालचंद जी का क्या कहना है। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। 24/3/2025 रात ਨੂੰ करीब 8:30-9 ਵਜੇ फोन आया ਸੀ ਮੜਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮੀਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕੈਲਾਸ਼ ਮੀਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਲਾ ਭੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਜਬ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਆਂ, 2 ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਨ੍ਹੀਓਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਸ਼ ਜੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।